हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। ओके, तो करंट लेवल पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को किसी को भी अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं। ओके, बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए भी आप इस रीडिंग को देखें, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द डेविल। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपके बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा दुखी है कि आपने अपनी नासमझी की वजह से बहुत सारी गलतियाँ की हैं। आपने इस इंसान को छोड़ने की जो गलती की है उस पर आज आप पछताते भी हैं। और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ साथ द हर्मिट के कार्ड का आना ये बता रहा है कि इस वक्त ये पर्सन आपको द हर्मिट की मूड में देख पा रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने जो गलतियाँ अपनी नासमझी की वजह से की हैं, उन गलतियों की वजह से आज आप स्टक होकर रह गए हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे और आप उन गलतियों के बारे में सोचकर काफ़ी दुखी और ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं। तो इस इंसान को पता है आपकी तन्हाई के बारे में, आपके विचारों के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में। ये पर्सन अनजान नहीं है। इस पर्सन को पता है एक वक्त वो था जब आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे और एक वक्त ऐसा आया है जब आप द हर्मिट की एनर्जी में इस पर्सन को दिखाई दे रहे हैं। तो आपको देखकर इस पर्सन को लगा था कि आप एक ऐसे जिंदा दिल इंसान हैं जो किसी का भी दिल अपने प्यार से, अपनी केयर से और अपने इस बेबाक अंदाज से जीत सकते हैं और आपने ऐसा किया भी था। पर आज इस पर्सन को छोड़कर आपने जो गलती की है उस पर पछता रहे हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ से दूर नहीं जाना चाहता था, ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता था, ये पर्सन चाहता था आपके साथ ये पर्सन अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज भी ये पर्सन अपने दिल से जो फील करता है आपके लिए, जो प्यार इस पर्सन को महसूस होता है, वो आज भी ये पर्सन आपको जताने के लिए काफ़ी बेकरार दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को जो इंट्यूशंस मिल रही हैं वो कुछ इसी तरह की हैं कि ये पर्सन फिर से आपके साथ एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करे, एक नई शुरुआत करे इस रिश्ते की, जो यहाँ पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है इस वक्त। ये पर्सन आपके बारे में जिस तरह फील कर रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि आपको ये पर्सन इस एनर्जी में नहीं देख पाएंगे। ये पर्सन आपको इस एनर्जी से वापस उसी एनर्जी में देखना चाहता है जब आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी रहे थे। इंसान वापस से आपको उसी एनर्जी में देखना चाहता है और आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो यहाँ पर एस ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके बारे में सोचकर। एक नई शुरुआत चाहता है ये पर्सन और अपना हाल दिल आपको बताना चाहता है। पर यहाँ पर कोई तीसरा इंसान है जो इस पर्सन को ऐसा करने से रोक रहा है, या फिर इस पर्सन के लिए आपके जो विचार बदल गए हैं, जो आप इस पर्सन को गलत समझने लगे हैं और इस पर्सन की वजह से आप स्टक होकर रह गए हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो किसी तीसरे इंसान की वजह से, जो यहाँ द डेविल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। उस इंसान का आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर करना, आप दोनों के बीच ये दूरियां बढ़ाना, ये उसी इंसान का काम है जिसकी वजह से आज आप दोनों एक दूसरे को लेकर बदगुमान हो गए हैं। ये पर्सन तो एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जब इस पर्सन को लगता है कि भले ही गलती इस पर्सन की हो या आपकी हो, फिर भी ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ चाहता है। वहीं से ये एक नई शुरुआत चाहता है जहाँ से शायद आप दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ा था। यानी बीच में जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ उसे ये पर्सन भुला कर एक नई शुरुआत आपके साथ चाहता है। तो ये पर्सन कड़वी यादों को भुला चुका है। ये पर्सन चाहता है कि आप भी उन कड़वी बातों को भुला दें जो इस पर्सन के होठों से निकली हैं, या आपको इस पर्सन ने अगर कुछ भी अपशब्द बोले हैं तो ये पर्सन चाहता है कि आप उन बातों को भुला दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी तीसरे इंसान की बातों में आ गए थे, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई थी,
जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर चला गया था या फिर आपने ही इस पर्सन को अपने से दूर कर दिया था। तो ये पर्सन चाहता है उन कड़वी यादों को भुलाकर आप इस पर्सन का साथ फिर से एक्सेप्ट कर लें, इस पर्सन को अपना दोस्त बना लें। ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ एक चीज़ जो क्लियर दिखाई दे रही है वो है आप दोनों के बीच में ये दूरियों की वजह थर्ड पार्टी का बनना। ये थर्ड पार्टी कोई मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकती है, पर आप दोनों के बीच अगर नज़दीकियों का रास्ता कोई खोल सकता है ना, तो वही तीसरा इंसान खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच की दूरियों को मिटाना चाहे तो मिटा सकती है या सकता है, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए। उस इंसान के होठों से आपको सुनना है कि उस इंसान का इस इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आप चाहते हैं आपको क्लैरिटी मिले, और जब तक वो तीसरा इंसान आकर के इस पर्सन के बारे में सच नहीं बताएगा ना, तब तक शायद आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये इंसान भी इन चीज़ों को समझ रहा है, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है जब कभी भी ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, बातें करता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखकर पॉजिटिव बातें ही करता है। यानी इस पर्सन के होठों से जो शब्द निकलते हैं वो पॉजिटिव निकलते हैं। आपकी तारीफ़ में जो शब्द ये पर्सन बोलते हैं वो कुछ इस तरह हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेकर जितना पॉजिटिव है, और इस पर्सन का और आपके बीच का जो रिश्ता था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल मानता था। इस पर्सन को लगता था आप एक वाइज पर्सन हैं। आप में जितनी भी क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, और उन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। तो आज ये पर्सन जब उन चीज़ों के बारे में सोचता है, उनके बारे में बातें करता है, तो इस पर्सन को लगता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था। आप शॉर्ट्स में इस पर्सन को बहुत प्यारे लगते थे। आपकी ज़िंदगी जीने का जो अंदाज़ था औरों से बिल्कुल अलग था। आपने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लिए हैं वो भी ना आप जैसा इंसान ही कर सकता है। तो आज आपको ऐसा लगता है कि जो बेबाक अंदाज में आपने ज़िंदगी जी थी वही आज आपके लिए मुसीबत बन गई है। तो आपको लगता है आपने बहुत सारी गलतियां की थी, इस वजह से धार्मिक मूड में आ गए हैं आप। पर फिर से एक नई शुरुआत आप करेंगे अपनी लाइफ की भी, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो आप अब डिसाइड करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आपको इस पर्सन का साथ चाहिए तो ये पर्सन आपका साथ पाकर बहुत खुश रहने वाला है। आपने इस पर्सन को अगर ठीक से समझा नहीं है तो एक और मौका देने वाले हैं आप इस पर्सन को समझने का, और ये पर्सन भी आपको एक मौका देने वाले हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स के कार्ड ये बता रहे हैं कि आप दोनों कैसी एनर्जी में आने वाले हैं, जब आप पहले की तरह ही ना खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों अपने दिलों में कोई भी कड़वाहट नहीं रखने वाले। एक नई शुरुआत यहाँ एस ऑफ कप्स के कार्ड में होती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस रहे हैं, और फिर से अगर आप दोनों की मुलाकात हुई तो वही अंदाज में आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करेंगे जिस तरह से पहले करते रहे हैं। बीच में जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ था उसे एक बुरा सपना समझ कर आप दोनों ही भुला देंगे, ऐसा लग रहा है। पर किसी तीसरे इंसान की वजह से या तो कोई प्रॉब्लम आप दोनों की ज़िंदगी में हो सकती है, या फिर जो पहले हो चुकी है प्रॉब्लम ना, उस प्रॉब्लम से आपने भी काफ़ी सबक सीख लिया है। अब उस इंसान की बातों में ना आप आएंगे, ना आपका पर्सन आएगा जो यहाँ द डेविल के रूप में दिखाई दे रहा है। उस इंसान से दूरियां बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। खासकर आपका पर्सन ये समझ चुका है कि कोई भी तीसरा इंसान अगर आप दोनों के बीच में आया तो इस बार आपको या फिर इस पर्सन को आपसे बदगुमान नहीं कर पाएगा। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी में ये पर्सन सोच रहा है आपके बारे में। पॉजिटिव थिंकिंग इस वक्त इस पर्सन की दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी।